हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से कह सकते हैं कि मानवता के सबसे गहरे संवादों में से एक का जन्म हुआ। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि ये उस शाश्वत दुविधा की है जो कर्तव्य और व्यक्तिगत मोह के बीच हर इंसान कभी न कभी महसूस करता ही है। तो ये कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में। देखिए, ये सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं है, इसे धर्म भूमि कहा गया है। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सेनाएं नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर का कर्तव्य और उसका मोह आमने सामने टकराने वाला है। और हाँ, इसी भूमि पर जन्म होने वाला है श्रीमद् भगवद गीता के उस अमर ज्ञान का, एक ऐसा उपदेश जो सदियों से आज तक मानवता का मार्गदर्शन करता आया है। इस युद्ध की सबसे बड़ी, सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? ये है कि ये लड़ाई अजनबियों के बीच नहीं हो रही। ये एक ही परिवार के दो हिस्सों यानी पांडवों और कौरवों के बीच है, जो आज एक दूसरे के खिलाफ शस्त्र उठाए खड़े हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन दोनों सेनाओं पर। एक तरफ है विशाल शक्ति और अहंकार, तो दूसरी तरफ है धर्म की रक्षा का एक मजबूत संकल्प। कौरवों की सेना को देखें तो भीष्म और द्रोण जैसे महान महान योद्धाओं से सजी है, लेकिन उनके शंखनाद में अधर्म और अहंकार की गूंज साफ सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ पांडवों की सेना शायद छोटी है, पर वो न्याय और धर्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। और अब कहानी के बिल्कुल केंद्र में आते हैं अर्जुन, पांडवों के सबसे महान धनुर्धर, और उनके सारथी वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इस महायुद्ध में उनके मार्गदर्शक भी हैं। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले, बस कुछ ही पलों में, अर्जुन के मन में एक ऐसा शक, एक ऐसा संशय उठता है जो पूरे युद्ध का रुख बदलने की ताकत रखता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलो, ताकि मैं अपनी आंखों से देख तो लूं कि इस युद्ध में मुझे लड़ना किन लोगों से है। लेकिन जैसे ही रथ बीच में पहुंचता है और अर्जुन सामने की ओर देखते हैं, उन्हें वहां दुश्मन नहीं दिखते। नहीं, उन्हें दिखते हैं अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई और न जाने कितने ही अपने प्रियजन। ये मंजर देखकर अर्जुन मोह के एक ऐसे गहरे संकट में फंस जाते हैं जहां उनका शरीर और मन दोनों ही उनका साथ छोड़ने लगते हैं। ये वही संकट है जब हमारा कर्तव्य हमारे अपनों के ही खिलाफ आकर खड़ा हो जाता है। वो पूरी तरह टूट कर कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को मारकर मुझे ऐसा कोई राज्य, कोई सुख नहीं चाहिए। मेरे बाण भला उन पर कैसे चल सकते हैं जिनके चरणों में बैठकर मैंने जीवन जीना सीखा है। उनका शरीर इस मानसिक पीड़ा का बोझ अब और नहीं सह पाता। उनका गला सूखने लगता है, हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, दृष्टि धुंधला जाती है। और फिर वो पल आता है जो उनकी पूरी बेबसी को दिखा देता है। उनका वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष उनके कांपते हुए हाथों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। और फिर मोह और शोक से पूरी तरह टूटकर वो अपने रथ में ही बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहीं से कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। अर्जुन के मोह और निराशा के इसी घने अंधेरे से अब ज्ञान के सूरज का उदय होने वाला है। तो सवाल ये है कि क्या यहीं पर युद्ध खत्म हो गया? क्या महायोद्धा अर्जुन ने लड़ने से पहले ही हार मान ली? नहीं, क्योंकि ठीक उसी पल जब अर्जुन पूरी तरह से बिखर चुके थे, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, और उनकी इस मुस्कान में कोई ताना नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी समझ है। वो इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे बड़े भ्रम से ही सबसे बड़े ज्ञान का जन्म होता है। अर्जुन का ये संकट ही उसे सत्य के रास्ते पर ले जाने वाला है। बस यही वो क्षण है जहां से गीता के उस अमर संदेश की शुरुआत होती है। एक ऐसा संदेश जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कभी न कभी कर्तव्य और प्रेम के इस धर्म संकट में फंसता है। लेकिन आखिर अर्जुन का ये भ्रम था क्या, जिसके कारण एक इतना बड़ा महायोद्धा भी लाचार हो गया? और भगवान श्री कृष्ण उस गहरे दुख और शक के सागर से उसे बाहर कैसे निकालेंगे? क्या रास्ता दिखाएंगे? और इन सबसे ऊपर
वो कौन सा अंतिम सत्य है जो हमें बताता है कि जीवन का असली कर्तव्य क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी अगली चर्चा को जरूर देखें। कर्म का रहस्य, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन।